मकान पर कब्जा करने की नियत से महिला से की धोखाधड़ी। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली के बहेड़ी का, जहां पर नगर के मोहल्ला शेरनगर निवासी पीड़ित महिला ने थाने में एक शिकायती पत्र सौंपा, लेकिन थाने में उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद पीड़िता महिला ने उच्च आला अधिकारियों को शिकायती पत्र भेजकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित महिला ने शिकायती पत्र में कहा कि उसका नगर के शेरनगर में 2 मंजिला निजी मकान है, जिसकी वह मालिक व काबिज है, जिसका पीड़िता ने अपने पुत्र के नाम बीते 11 अप्रैल को दान पत्र कर दिया था। वहीं पीड़ित महिला का कहना है कि बीते 27 अप्रैल को उसके पति किसी काम से बाहर गए हुए थे। तभी मोहल्ले के रहने वाले आसिफ पुत्र अजीज 29 अप्रैल को पीड़िता की गैर मौजूदगी में सुबह करीब 8 बजे अपनी पत्नी के साथ उसके घर में घुसा और गाली गलौज करने लगा। जब पीड़िता ने अपने घर पहुंची तो उसने जबरन स्टाम्प पर हस्ताक्षर व निशान अंगूठा लगवा ली और पीड़ित महिला की वीडियो बनाकर 8 लाख रुपए में मकान बेचने की बात कहलवा ली, जबकि पीड़िता को विपक्षी द्वारा कोई धनराशि नहीं मिली और विपक्षी द्वारा उसके मकान पर जबरन कब्जा किया जा रहा है, जिसको लेकर पीड़ित महिला ने शिकायती पत्र भेजकर उच्च आला अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। विवाह में शरीक होने की महिला बनी हैवानियत का शिकार, नशे में तो 2 युवकों ने किया शर्मनाक कृत्य। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली के बहेड़ी का, जहां पर थाना क्षेत्र शेरगढ़ के ग्राम गहलुया में विवाह समारोह में शामिल होने आई महिला के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई। नशे में तो 2 युवकों ने न केवल महिला से अश्लील हरकतें की, बल्कि विरोध करने पर उसके परिजनों को भी बेरहमी से पीट डाला। मेरगंज थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली एक महिला अपनी ननद के यहाँ भात पहनाने को विवाह समारोह में शामिल होने के रिश्तेदारों के साथ गाँव आई थी। भात पहनाने की रस्म पूरी होने का रिश्तेदार उमेश और पूरन लाल के घर पर अपनी देवरानी और सौतन के साथ सो रही थी। तभी रात को 1 बजे दोनों आरोपी शराब के नशे में धुत होकर कमरे में घुस आए और आरोपी को उन्होंने महिला के कपड़े उतारने की कोशिश की और अश्लील हरकतें शुरू कर दी। महिला ने तुरंत शोर मचाकर अपने पति और ससुरालियों को फोन किया, लेकिन जब परिजनों ने विरोध किया तो आरोपितों ने उन पर हमला बोल दिया और मारपीट की। पीड़िता ने शेरगढ़ थाने में तहरीर देकर दोनों आरोपितों पर कार्रवाई की मांग की। ऐसे ही लोगों में घटना को लेकर भारी रोष है। अब देख रहे हैं कि पुलिस आरोपी पर कब तक गिरफ्तार करती है और पीड़िता को न्याय दिलाने में कितनी तत्परता दिखाती है। वहीं थानाध्यक्ष आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि दोनों पक्षों में मारपीट हुई, दोनों तरफ से तहरीर मिली है, जांच कराई जा रही, जो भी दोषी होगा उस पर संज्ञान लेकर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। चाय की दुकान में घुसी बोलेरो, कई घायल। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनी क्षेत्र का, जहां पर कोतवाली कस्बा स्थित के अकील अहमद पुत्र मोहम्मद अहमद देवरनी रेलवे स्टेशन के पास हाईवे किनारे चाय की दुकान चलाते हैं। बेटे 3 मई की रात लगभग 11 बजे अकील अहमद दुकान पर बैठे थे और साथ में ही अन्य ग्राहक दुकान में बैठकर चाय पी रहे थे। इसी दौरान एक बोलेरो चालक जो तेज गति से गाड़ी को ला रहा था ने गाड़ी लापरवाही से चाय की दुकान में घुस गई, जिस दुकान में बैठे अकील अहमद व तारिक पुत्र मोहम्मद शाहिद, मोहम्मद असद पुत्र मोहम्मद मुशाहिद निवासी वार्ड नंबर 2 कस्बा देवरनी व अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत प्राइवेट एम्बुलेंस से बरेली के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराए गए, जहाँ सभी लोगों के गंभीर अवस्था में इलाज चल रहा है। अकील अहमद के पुत्र गौस अहमद ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसके पिता के सर्वा शरीर तथा हाथ में फ्रैक्चर हुए और शरीर में चोटें आई और बोलेरो की घुसने से दुकान भी क्षतिग्रस्त हो गई। उन्होंने आरोप लगाया कि बोलेरो चालक शराब के नशे में था और शराब पीकर गाड़ी चला रहा था। इंस्पेक्टर दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि गौस अहमद की तहरीर पर बोलेरो चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। स्कूल जा रहे इंटर की छात्रा के साथ रास्ते में रोककर छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें, आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज, पुलिस ने गिरफ्तार आरोपित को भेजा जेल। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली के बहेड़ी का, जहां पर कोतवाली क्षेत्र के इंटर के छात्र स्कूल जा रहे थे कि गांव के एक युवक ने छात्रा को रोककर छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें करने लगा। छात्रा की चीख पुकार सुनकर राहगीरों ने युवक को पकड़ लिया और 112 डायल को सूचना दी, जिस पर वहां मौके पर पहुंचे पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया और कोतवाली पुलिस को सुपुर्द कर दिया। यहाँ के गांव के रहने वाले छात्र नगर के नंदेली रोड स्थित एक स्कूल में 12वीं कक्षा में पढ़ती है और वह गांव से रोजाना कस्बे में एक इंटर कॉलेज में पढ़ने जाती है। आरोपी के स्कूल जाते समय गांव के ही युवक आमिर पुत्र रफीक उर्फ बड़े ने रास्ते में रोककर उससे छेड़छाड़ की और अश्लील हरकतें की। कक्षा 12 के छात्रों ने घर आकर घटना की जानकारी घर वालों को दी, जिसके बाद किशोरी के पिता ने घटना की तहरीर पुलिस को दी, जिस पर पुलिस ने युवक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के बाद युवक आमिर पुत्र रफीक उर्फ बड़े को गिरफ्तार कर लिया है। इंस्पेक्टर संजय सिंह तोमर ने बताया कि किशोरी के पिता की तहरीर के आधार पर आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है, जहां से उसे जेल भेजा जाएगा। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। 5 लाख रुपए रंगदारी न देने पर वायरल किया अश्लील फोटो, आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एक महिला ने यौन उत्पीड़न पर 5 लाख रुपए की रंगदारी न देने पर
अश्लील फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने का सनसनीखेज आरोप लगाया। पीड़िता के चेहरे पर बारादरी पुलिस ने वाराणसी निवासी युवक के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां पर एक महिला ने यौन उत्पीड़न व 5 लाख रुपए की रंगदारी न देने पर अश्लील फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने का सनसनीखेज आरोप लगाया है। पीड़िता के चेहरे पर बारादरी पुलिस ने वाराणसी निवासी युवक के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बता दें कि मूल रूप से पीलीभीत जनपद के थाना बीसलपुर क्षेत्र के गांव की रहने वाली महिला वर्तमान में बरेली के बारादरी क्षेत्र स्थित एक मोहल्ले में रह रही है। महिला का आरोप है कि वाराणसी के सिकरौल भाग 2 अर्दली बाजार निवासी आजाद शेख नामक युवक का उसके घर आना जाना था। इसी दौरान आजाद ने चोरी छिपे उसके असली तस्वीर और वीडियो बना लिए। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर सोशल करने लगा। पीड़िता का आरोप है कि इसके बाद आरोपी ने फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर उसका यौन शोषण करना शुरू कर दिया। आरोपी ने 5 लाख रुपए की रंगदारी की मांग कर रुपए न देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। जब महिला ने उसकी मांग नहीं मानी तो आरोपी ने सोशल मीडिया पर अश्लील फोटो वीडियो वायरल कर दिए, साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी। एफआईआर दर्ज, पुलिस जांच में जुटी। बता दें कि महिला अनुसूचित जाति संबंधित है, लिहाजा पुलिस ने SC/ST अधिनियम सहित संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। बारादरी कोतवाली के इंस्पेक्टर धनंजय पांडे ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है, आरोपी की तलाश की जा रही है, जल्दी उसे गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने मोबाइल व सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जांच शुरू कर दी है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। युवक पर हमले का आरोपी गिरफ्तार। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली के बहेड़ी का, जहां पर कोतवाली बहेड़ी पुलिस ने बीते 6 मई को देवेंद्र पुत्र मंगल से निवासी नजरगंज, कोतवाली बहेड़ी हाल निवासी पंजाबी कॉलोनी के तहरीर पर सैफ अली पुत्र सब्बर अली निवासी शेखुपुर, कोतवाली बहेड़ी चाकू से वार करने के लिए हमला करने के संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया था। इसके संबंध में मंगलवार को पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुखबिर की सूचना पर आरोपित युवक सैफ अली पुत्र सब्बर अली को वन विभाग के पास स्थित एफसीआई के पुराने गोदाम के बराबर से जाने वाले कच्चे रास्ते पर पकड़ लिया। पुलिस को आरोपित युवक के पास एक चाकू बरामद हुआ। पुलिस ने दर्ज उपरोक्त मुकदमे में धारा 424 और 25 की वृद्धि करते हुए आरोपित युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। दावत खाकर घर वापस जा रहे युवक को रास्ते में घेरकर मारपीट की, पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनी क्षेत्र का, जहां पर कोतवाली क्षेत्र की ग्राम पंचायत गोना हट्टू निवासी तेजपाल पुत्र रामस्वरूप अपनी गोना हट्टू ने देवरनी कोतवाली में तहरीर देते हुए बताया कि बीती रात लगभग 8:15 बजे दावत खाकर घर जा रहा था। तभी पहले से ही घात लगाए बैठे गांव के प्रेमराज पुत्र हेमराज, छोटू पुत्र लालाराम, राहुल पुत्र लेखराज, सनी पुत्र सुरेंद्र ने पुराने रंजिश को लेकर तेजराम के साथ लाठी डंडों व लातों घूंसों से मारपीट कर घायल अवस्था में मरा समझकर भाग गए। ये 4 लोग तेजराम से मुकदमा चल रहा है इसी बात को लेकर दुश्मनी मानते हैं और जो पुराना मुकदमा कोर्ट में चला उसे वापस लेने का दबाव बना रहे थे। मना करने पर रास्ते में घेर कर मारपीट किए और जान से मारने की धमकी दी तथा मोबाइल व जेब रखे हुए कुछ रुपए थे वह भी छीन लिए। इंस्पेक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि मामले के तहरीर के आधार पर उक्त 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। दहेज की मांग को लेकर विवाहिता को मारपीट कर घर से निकाला, हत्या करने की धमकी दी। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनी क्षेत्र का, जहां पर कोदल क्षेत्र की ग्राम पंचायत वसुधरन जागीर निवासी विवाहिता प्रीति ने अपने पति नरेश कुमार समेत अन्य ससुराली जनों पर दहेज की मांग को लेकर उत्पीड़न और मारपीट कर घर से निकालने का गंभीर आरोप लगाया। विवाहिता प्रीति ने कोतवाल देवरनिया में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए शिकायती पत्र सौंपे। विवाहिता प्रीति ने बताया कि उसके साथ 26 मार्च 2023 को मुरादाबाद के कमला बिहार गुलाबबाड़ी निवासी नरेश कुमार पुत्र हेतराम के साथ हिंदू रीति रिवाज से हुई थी। शादी में उसके परिवार ने करीब 6 लाख रुपए खर्च किया था, जिसमें नरेश कुमार को 2 लाख रुपए नकद 82,000 रुपए उसके मौसा देवकीनंदन के खाते में ट्रांसफर किए गए थे। शादी बाद जब वह ससुराल गए तो पति नरेश व सास शकुंतला देवी ने कम दहेज लाने का ताना देते हुए विवाहिता को लगातार प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। विवाहिता का एक हाथ विकलांग है, जिसकी जानकारी शादी से पहले दी गई थी। इसके बावजूद ससुराल वालों ने उसे मानसिक शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया और 3 लाख रुपए मायके से लाने का दबाव बनाने लगे। विवाहिता प्रीति ने असमर्थता जताई तो उससे गाली गलौज कर पुराने ही कपड़ों में घर से निकाल दिया। प्रीति के मायके वालों ने समझौते के लिए पंचायत बुलाई, जिसमें ससुराल पक्ष के लोग कई शामिल हुए। पंचायत सुलह के बाद प्रीति को फिर ससुराल अपने पति के साथ चले गए, लेकिन उसे ससुराल न ले जाकर मीरगंज में मौसा के घर नरेश कुमार ले गए, जहां फिर से दहेज की मांग कर मारपीट के घर से निकाल दिए गए। पीड़िता ने यह भी बताया कि ससुराल पक्ष ने उसे जान से मारकर लाश को ठिकाने लगाने की धमकी दी। 16 मई 2023 को भाई की मृत्यु पर प्रीति मायके आई और तब से वहीं रह रही है। ज्यादा समय बीतने पर देवरनी कोतवाल ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। इंस्पेक्टर दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि विवाहिता के तहरीर के आधार पर पति समेत 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। बरेली एसएसपी के सर्जिकल स्ट्राइक, 10 माह में
766 पुलिसकर्मी दंडित, 146 सस्पेंड और 2394 पुरस्कृत। जनहित में जवाब दिया। अनुशासित और भ्रष्टाचार मुक्त पुलिसिंग को लेकर बरेली एसएसपी अनुराग आर्य ने पिछले 10 महीनों में बड़ा एक्शन लिया है। अनुशासनहीनता, भ्रष्टाचार और कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने वाले 766 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिनमें 146 को निलंबित तो 4 पुलिसकर्मियों को बर्खास्त किए गए। यह कार्रवाई 27 जून 2024 को 3 मई 2025 के बीच की गई है। आपको बता दें कि पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली का, जहां पर जनहित में जवाबदेह, अनुशासित और भ्रष्टाचार मुक्त पुलिसिंग को लेकर बरेली एसएसपी अनुराग आर्य ने पिछले 10 महीनों में बड़ा एक्शन लिया है। अनुशासनहीनता और भ्रष्टाचार और कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने वाले 766 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिनमें 146 को निलंबित और 4 पुलिसकर्मियों को बर्खास्त किए गए। यह कार्रवाई 27 जून 2024 से 3 मई 2025 के बीच की गई है। अनुशासनहीनता पर सख्त रवैया। तो बता दें कि एसएसपी अनुराग आर्य ने जिन 146 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया, उनमें से 8 इंस्पेक्टर, 43 सब इंस्पेक्टर, 39 हेड कांस्टेबल, 54 सिपाही शामिल हैं। इसके अलावा पुलिस सेवा नियम 1 के तहत 2 इंस्पेक्टर समेत 12 पुलिसकर्मियों को न्यूनतम वेतनमान पर दंडित किए गए, जबकि 4 पुलिसकर्मियों को सेवा से हटाने का फैसला लिया गया। कई पर आर्थिक दंड और खराब प्रविष्टि रूल 14(2) के तहत 63 इंस्पेक्टर समेत 553 पुलिसकर्मियों को बैड एंट्री दी गई, जो उनकी सेवा पुस्तिका में नकारात्मक प्रभाव डालती है। इसके अलावा 5 इंस्पेक्टर समेत 45 को अर्थदंड और 6 पुलिसकर्मियों को वसूली दंड भी दिए गए। अच्छे कार्यों पर खुलकर सराहना। अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए अच्छे प्रदर्शन करने वाले पुलिसकर्मियों को सराहना भी मिली है। एसएसपी अनुराग आर्य के नेतृत्व में 2394 पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र और 1027 को नगद पुरस्कार दिए गए। इनमें 26 एएसपी, 64 सीओ, 129 इंस्पेक्टर, 266 सब इंस्पेक्टर और 246 हेड कांस्टेबल शामिल हैं। एसएसपी का संदेश। एसएसपी अनुराग आर्य ने कहा कि जनता की सुरक्षा और विश्वास कायम रखने के लिए अनुशासन सबसे पहली शर्त है। बरेली पुलिस को भ्रष्टाचार मुक्त, उत्तरदायी और जनता के प्रति अनुकूल बनाने की दिशा में यह कार्रवाई की निरंतर प्रक्रिया है। बेहतर कार्य करने वालों को प्रोत्साहन, लापरवाही को दंडित, यही हमारी नीति है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती प्यार में बदली। युवती ने धर्म बदलकर प्रेमी से रचाई शादी, परिवार बना जान का दुश्मन। एक युवती ने अपनी मर्जी से अपना धर्म त्याग कर दूसरे धर्म को स्वीकार किया और बरेली के प्रेमी के साथ विवाह कर लिया। युवती ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर कहा कि उसने बिना किसी दबाव के धर्म परिवर्तन किया है। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां पर मुरादाबाद की रहने वाली एक मुस्लिम युवती ने अपनी मर्जी से इस्लाम धर्म त्याग कर सनातन धर्म स्वीकार कर लिया और बरेली के शिवम मौर्य के साथ विवाह कर लिया। युवती ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर कहा कि उसने बिना किसी दबाव के धर्म परिवर्तन किया है और वह अब अपने परिजनों से उसे और उसके पति को जान का खतरा है। धर्म परिवर्तन का सुहाना ने अपना नाम बदलकर सोनी मौर्य रख लिया है। मूल रूप से मुरादाबाद जनपद के मूढ़ा पांडे थाना के खाई खेड़ा गांव की सोनी ने बताया कि बीते 5 वर्षों से हिंदू धर्म की परंपराओं और मान्यताओं से प्रभावित थी। इंस्टाग्राम से हुई मुलाकात, आश्रम में विवाह, सोनी एवं की पहचान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर हुई थी। बातचीत के सिलसिले का दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी। 8 दिन पूर्व सोनी बरेली पहुंचे, जहां दोनों ने अगस्त्यमुनि आश्रम में शुद्धिकरण के पश्चात विधिवत हिंदू रीति रिवाजों से विवाह किया। आश्रम के आचार्य पंडित के संगधार ने बताया कि युवती ने पूरी श्रद्धा और स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन किया है। उनके अनुसार गंगाजल और गौमूत्र से शुद्धिकरण की प्रक्रिया पूरी होने का विवाह संपन्न हुआ। बता दें कि परिवार से मिल रही जान से मारने की धमकी तो शिवम मौर्य, जो रुद्रपुर के एक फैक्ट्री में कार्यरत, ने बताया कि उनके परिवार इस रिश्ते को शहर स्वीकार कर लिया, परंतु सोनी के परिजन इस शादी से असहमत हैं और दोनों को जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। सोनी ने अपने बयान में कहा कि मैं अपनी मर्जी से धर्म बदला और विवाह किया है, मुझ पर कोई दबाव नहीं था, लेकिन अब मेरे परिवार वाले मुझे और मेरे पति और उनके परिवार को जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। मैं प्रशासन सुरक्षा की मांग करती हूँ। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया।